हेलो एवरीवन। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी तो आने वाली है और इसकी हरी झंडी भी आपको मिल गई है क्योंकि सिलेबस आ चुका है। और जिस भी सब्जेक्ट के सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है वो अभी तक आपने देख लिया होगा। हम हिंदी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो हिंदी का मैंने आपको कल बता दिया था। थोड़ी बहुत चेंजिंग है जो उसमें की गई है। यानी कि अगर मैं बात करूं हिंदी की तो उसमें साहित्य मतलब कम कर दिया है। सिलेबस में बढ़ाया कुछ भी नहीं है बल्कि थोड़ा सा कम कर दिया है। संस्कृत व्याकरण इस बार आपको पढ़नी नहीं है और पाश्चात्य काव्यशास्त्र आपको पढ़ना नहीं है। हालांकि टीजीटी में तो पाश्चात्य पहले भी नहीं था लेकिन 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। वो अलग बात है कि इस बार पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इस बार होने वाली है, आप जानते ही हैं। हाँ, जीएस को लेकर के बच्चों का अभी भी जो भ्रम है वो बना हुआ है। क्या जीएस आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो सब्जेक्ट के साथ में जुड़कर नहीं आया। तो अभी आप बस जो सब्जेक्ट का सिलेबस आ चुका है उसकी तैयारी कीजिए क्योंकि जीएस जुड़ेगा। ठीक है, अभी उस पर बातचीत चल रही है। अभी वही सब कुछ मतलब उलझी हुई है अभी तक ये जो वैकेंसी है ना। और जैसे ही सुलझ जाएगी आपको पता चल ही जाएगा, आए या ना आए, है ना। कम से कम आप अपना सब्जेक्ट तो पहले अच्छे से क्लियर कीजिए, अपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपका है आपने अभी तक सिलेबस ज़रूर देख लिया होगा और जो भी उसमें आने वाला है उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, हिंदी साहित्य की मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य चाहे टीजीटी का हो या पीजीटी का, उसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। मतलब मुझे तो लगता है थोड़ी बहुत चीज़ें कम कर दी हैं, बढ़ाया कुछ भी नहीं है। मतलब ऐड तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया उसमें, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत उसमें से माइनस कर दिया है ना। माइनस में जैसे कि संस्कृत व्याकरण हिंदी टीजीटी वालों को इस बार नहीं पढ़नी है। हाँ, पीजीटी वालों को पढ़ना है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इस बार नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई 2-3 पॉइंट है जो कम कर दिए हैं क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग होने वाली है ना। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है तो शायद इसीलिए थोड़ा बहुत कम कर दिया है। चलिए, ये तो हो गई हमारी सिलेबस की बात। अब मैं आपसे बातचीत करती हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं। अगर मैं यूट्यूब चैनल की बात करूं तो यूट्यूब चैनल पर हमारा पूरा हिंदी साहित्य का कोर्स आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें हमारी रीतिकाल की क्लास चल रही हैं। भक्ति काल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो ज़रूर जुड़िए क्योंकि जो कोर्स आप 4-5 हज़ार का खरीद के तब पढ़ने वाले हो या अगर आप सारी किताबें पढ़ने वाले हो तो आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन सबका निचोड़ मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, आप जाकर ज़रूर देखिए। क्लासेज 1 लाइनर के माध्यम से मैं पूरा कंटेंट आपको दे रही हूँ। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब पर चलता रहेगा। यूट्यूब पर हम ये सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसकी जो समय है वो इसमें ज़्यादा लगेगा, है ना। वो इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ कि हमारा जो पेड बैच है, ठीक है, पेड बैच है, पेड बैच भी चलता रहेगा, है ना। पेड बैच भी चलता रहेगा क्योंकि उसमें 1-2 बच्चों ने मतलब कुछ ने ले भी लिया है तो वो चलता ही रहेगा। और उसमें आपको बहुत जल्द उसमें मैं आपको बताती हूँ हम करेंगे क्या। शुक्ल जी, ठीक है, शुक्ल जी को लाइन बाई लाइन मैंने उसमें पढ़ा दिया है। मतलब उसकी कुछ वो इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा बच्चन जी को हम उसमें पढ़ेंगे लाइन बाई लाइन, नगेंद्र जी को भी पढ़ेंगे, व्याकरण भी पढ़ेंगे, संस्कृत साहित्य भी पढ़ेंगे। मतलब पूरा सिलेबस करेंगे और साथ में फिर टेस्ट सीरीज भी आपको उसी में मिल जाएगी। और इसकी प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, एक बुक के बराबर की प्राइस है। 599 रुपये में आपको टीजीटी का मिल रहा है और 699 में आपको पीजीटी का मिल रहा है। और अभी ये ऑफ़र में है, अभी ये ऑफ़र में है केवल आपके लिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़ जाइए। यूट्यूब पर भी करवाया जा रहा है, लेकिन हो सकता है यूट्यूब पर मतलब बाद में जैसे व्याकरण वगैरह है पूरा ना हो पाए, लेकिन वहाँ पर आपको सब कुछ कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पेड बैच से जुड़ जाइए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि इसमें पैसा भी ज़्यादा नहीं है और आपको कंटेंट बहुत ही बेहतरीन करवाया जाएगा। अब जिन बच्चों को विश्वास है, जो नए हैं, उनको ये लगेगा कि हम ऐसे कैसे ले लें, तो आप हमारी क्लासेस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। उसमें आपको हम सारी चीज़ें मतलब सारी मूल किताबें पढ़ाने वाले हैं जो आपके लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है ना। अगर बच्चों को ये लगता है कि हम केवल प्रैक्टिस कर लेंगे या हम बाद में टेस्ट सीरीज कर लेंगे हमारा हो जाएगा, नहीं होगा, है ना। जो बच्चा कमर कस के जी तोड़ मेहनत करेगा ना, वही सफलता लेके जाएगा। तो इसीलिए
आप जुड़ जाइए वहाँ पर आपको। और हिंदी साहित्य की मैं बात करूँ तो वहाँ यहाँ पर तो अभी शायद टाइम लगेगा, है ना, धीरे धीरे चलना पड़ता है, एक एक क्लास आती है, लेकिन वहाँ पर आपको लगभग इस हफ्ते के अंत तक, क्योंकि सारी क्लासेस एडिट हो रही हैं और वो आपको फटाफट से ही उसमें ऐड कर दी जाएंगी, ठीक है। बाद में हम उसमें प्रैक्टिस जो करेंगे वो फिर लाइव कर लेंगे, जैसा भी आप कहेंगे। अगर आप जुड़ना चाहें तो ज़रूर जुड़ जाइए मेरे हिसाब से तो। बाकी अगर आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं, आपके पास आप सक्षम नहीं है पैसा इतना भी देने में, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है क्या यूट्यूब से हम क्लियर कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहती कि यूट्यूब से हर चीज़ हर टॉपिक आपको बेहतरीन मिल जाता है, हाँ ढूंढने से तो मिल ही जाता है ना। लेकिन फिर भी अगर एक सिस्टम होता है तैयारी करने का, एक स्ट्रेटजी होती है ना। आप यूट्यूब पर कभी कुछ पढ़ते हो, कभी कुछ पढ़ते हो, कभी कुछ। देखिए मेरा मन थोड़ा सा क्यों ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि जैसे मान लीजिए मैंने भक्ति काल की एक क्लास डाली, तो उस पहली क्लास को लगभग 1000 या 2000 बच्चे देखेंगे, लेकिन जब दूसरी क्लास आती है तो वही बच्चों की संख्या घट करके 900-800 पे आ जाती है। तीसरी क्लास जब आती है तो वही 500-600 पे रह जाती है ना। इसका अर्थ ये है कि बच्चे यूट्यूब से सीरियस होकर पढ़ते ही नहीं हैं, है ना। मैंने अपना मन यही बनाया था कि मैं सब कुछ आपको यहीं पर करवा दूंगी, कोई पेड बैच की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ मैं आपके अंदर जो कमी देख रही हूँ ना, उसको पूरा करने की बस कोशिश कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा पैसा दे करके बैच लेंगे तो आपका भी मन लगा रहेगा पढ़ाई में, पढ़ाने में, और मेरा भी मन अच्छे से लगा रहेगा कि आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको जुड़ जाना चाहिए। बाकी आप की मर्जी है, आप यूट्यूब से पढ़ते रहिए। और इसके अलावा देखिए जीएस जुड़ेगा तो बाद में देख लेंगे, अभी जब तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना जो भी बच्चे नए हैं, और हाइप कर देना। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए।